नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं आपके बीच में, जो टॉपिक आज हर व्यक्ति के जहन में है, जो देश को चलाता है, जिसे हम हर स्तर पे नेता शब्द का उपयोग करते हैं। जो देश का नेतृत्व चलाने की बात करता है, समाज में गांव स्तर से लेकर के जिले स्तर, प्रदेश स्तर तक कुछ चलाने की बात करता है, जिसे हम आमतौर पे नेता बोलते हैं। यानी नेता मतलब जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और दोस्तों आज हम उस पर बात करना चाहेंगे और आपको रूबरू कराना चाहूँगा मैं कि एक नेता यानी नेतृत्व का गुण अगर व्यक्ति के पास है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। क्या उसे हम देखते हैं कि नहीं है, देखते हैं कि यह गुण उस व्यक्ति के अंदर है कि नहीं है। जो समाज को, गांव को, देश को चला रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे अमूमन हम किसी पद पे कोई व्यक्ति बैठा होता है तो हम अक्सर देखते हैं कि फला व्यक्ति क्या उस काबिल है कि नहीं है, उस लायक है कि नहीं है। किसी भी पद पे हो, किसी भी विभाग के किसी भी पद को ले लीजिए, मैं किसी विभाग का किसी पद का नाम नहीं लेना चाहता, आप समझिए। तो हम अक्सर उसके अंदर ये गुण देखने की कोशिश करते हैं कि वो जिस पद पे बैठा है वो क्या उसके योग्य है कि नहीं है, उसके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है। लेकिन देश में, समाज में नेतृत्व, नेता के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो समाज को, देश को चला सके। नेता, नेतृत्व कोई एक पद नहीं है, एक जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारियों को देखते हुए गेम चेंजर 19 आपसे कुछ बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि एक नेता यानी एक नेतृत्व के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। वो अगर गुण है तो समाज को, देश को बेहतर चला सकता है, बेहतर तरीके से ले जा सकता है दोस्तों। तो हम आज उसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। गेम चेंजर 19 आपको उसी टॉपिक पे बात करना चाहता है और आज जब भी हमारा आप वीडियो देखिए, सुनिए, तो आप उस पर विचार करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या आप जिसे अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में जिसे आप नेता मानते हैं, क्या उसके अंदर वह नेतृत्व के गुण हैं। तो कितने प्रतिशत, कितने गुणों में से उसके अंदर कितने गुण उसके हैं। अगर 10 गुण हैं तो 10 में से कितने गुण उसके पास हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जैसा हमने आपसे बताया कि नेता यानी नेतृत्व में कौन कौन से गुण होने चाहिए। नेतृत्व तो केवल एक पद नहीं होता, यह एक जिम्मेदारी होती है। एक सच्चा नेता वो नहीं जो आगे खड़ा होकर आदेश दे, बल्कि वो है जो पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाता हो। यह बात आप अपने जहन में उतारने की कोशिश कीजिएगा, अमल कीजिएगा। और अपने खुद नेता अगर हैं तो आप अंदर भी ये देखने की कोशिश कीजिएगा और जिसे आप नेता मानते हैं उसके अंदर भी ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ऐसी गुण, ऐसे लक्षण है कि नहीं है। नेता में सबसे पहले दृष्टिकोण यानी विजन होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि समाज का, संगठन या को किस दिशा में ले जाना है। उसकी दृष्टि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर दृष्टि साफ है तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। यानी एक नेता का विजन, दृष्टि उसकी क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर जो दूसरा गुण है वो ये है ईमानदारी, इंटीग्रिटी। नेता झूठ या छल से नहीं बल्कि सच्चाई और पारदर्शिता से लोगों का दिल जीतता है। समाज में एक अलग टेंडेंसी है नेताओं के प्रति, मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा, न उस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन नेता के अंदर झूठ
और छल से नहीं, सच्चाई और पारदर्शिता से दिल को जीता जा सकता है। उसके अंदर जो तीसरा गुण है वो सहानुभूति है, इम्पैथी, जो दूसरों के दुख को महसूस कर सके वही जनता के बीच अपना स्थान बना सकता है। दो चीज़ें होती है, एक इम्पैथी होती है, एक सिंपैथी। सिंपैथी दूसरी चीज़ होती है, हम इम्पैथी की बात कर रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए। चौथा नेता के अंदर जो गुण होना चाहिए वो है निर्णय लेना, निर्णय की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, यानी मुश्किल समय में भी सही निर्णय लेना। यही एक सशक्त नेता की पहचान होती है, जो कठिन परिस्थितियों में निर्णय सही लेता हो, चाहे जितनी भी उसके सामने बाधाएं क्यों न हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन उसका निर्णय जो क्षमता होती है लेने की वो बहुत सही होना चाहिए। पांचवा होता है संचार कौशल, यानी कम्युनिकेशन स्किल। व्यक्ति, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से कह सकता है वही लोगों के दिलों पे जगह बना सकता है। यानी नेता अपनी बात को जब कह रहा हो तो लोग उससे जुड़ जाते हों, यानी कम्युनिकेट होते हैं उससे, और उसको किसी बात को कहने का स्किल होना चाहिए। यानी किसी बात को हम कैसे कहें कि सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आए, वो मुझसे जुड़ जाए, यानी संचार कौशल उसका बेहतर होना चाहिए। एक सच्चे नेता में धैर्य, अनुशासन, न्यायप्रिय और सेवा भाव भी होना चाहिए। जो खुद अनुशासित रहता हो वही दूसरों को अनुशासन सिखा सकता है। जैसे कहा गया है कि जो बातें अगर आपको नहीं अच्छी लगती है वो दूसरों को नहीं कहना चाहिए, यानी जो आपको अच्छा लगता है वही दूसरों को भी अच्छा लगता है। आप अनुशासन प्रिय अगर हैं तो आपको अनुशासन में लोगों को रखना अच्छा लगेगा। सच्चा नेतृत्व वही है जो कहता नहीं करके दिखाता है, मैं नहीं हम पर भरोसा करता है, जो अपनी सफलता नहीं समाज की उन्नति का आनंद पाता है। यानी अपनी सफलता पे वो विश्वास नहीं करता, उससे खुशी नहीं होती। जब लोग सफल होते हैं, समाज सफल होता है, समाज आगे जाता है, तब उसे खुशी होती है। हम सब एक ऐसा नेतृत्व जो दूसरों को नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठाने वाले की सोच होती है, क्योंकि जैसा नेता होता है वैसे ही राष्ट्र बनता है। सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड, यानी जनता या टीम की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम जो करता हो। उसके अंदर अगला जो गुण होती है वो सहानुभूति है, जो हम आपको बता चुके हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा रखना ताकि लोग भी उस पर भरोसा कर सकें। संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी विपरीत परिस्थितियों में शांत रहकर समाधान निकालने की योग्यता हो। नवाचार, नई सोच और नए तरीकों की समस्याओं का समाधान निकालना। जनसंपर्क कौशल होना चाहिए उसके अंदर, जनता से जुड़ाव बनाए रखना, उसकी समस्याओं को सुनना और उसका हल निकालना। इस तरह के कुछ गुण हैं जो नेतृत्व में आपको दिखना चाहिए। अगर ऐसा आपको दिखता है तो आप कम से कम इतनी चीज़ों से आप अपने नेतृत्व में, अपने नेता में ये चीज़ गुण ढूंढ सकते हैं कि हमारे नेता में ये गुण है तो हमारे समाज का, राष्ट्र का भलाई हो सकता है और भला कर सकता है। दोस्तों, नेतृत्व एक बड़ी जिम्मेदारी है। किसी समाजशास्त्री ने कहा है कि नेता कोई गलती नहीं करता है, अगर उससे कोई गलती होती है तो कोई गलती नहीं होती है, वो एक अपराध होता है जिसे एक समाज को, एक राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। इसलिए नेता की कोई गलती सिर्फ गलती नहीं रहती, एक बड़ा अपराध होता है। इसलिए नेतृत्व की क्षमता को आप पहचानिए। आपके पास जो नेता है, आप जिस नेता को मानते हैं, उस नेता के अंदर वो नेतृत्व की क्षमता को पहचानिए कि है कि नहीं है। देश बड़ा है, सबसे बड़ा है, उसके लिए
हर चीज़ों से बिल्कुल अलग होकर के, जाति धर्म मजहब ऊंच नीच सारी चीज़ों को छोड़ करके उसके गुणों पर ध्यान दीजिए। नेता वो नहीं जो कुर्सी पर बैठ के आदेश दे, नेता वो है जो खुद आगे बढ़ करके रास्ता दिखाए। एक सच्चे नेता में होती है दूरदृष्टि, जो आने वाले कल को आज से देख ले। उसके पास होती है ईमानदारी, क्योंकि झूठ से नहीं भरोसे से नेतृत्व चलता है। सच्चा नेता सुनता है, समझता है और इस हर इंसान को दुख दर्द को महसूस करता है। वो लेता है निर्णय, डरता नहीं है आलोचनाओं से वो, क्योंकि उसका मकसद खुद की नहीं सबकी जीत होती है। उसकी बाणी में होती है असर और कर्मों में होता है विश्वास। सच्चा नेता कहता नहीं करके दिखाता है। याद रखिए आप, नेतृत्व का असली अर्थ होता है दूसरों को ऊपर उठाना। ऐसा नेता बनिए, ऐसा नेता बनाइए जिस पर लोग नहीं समय गर्व करे। नेता का काम ही है रास्ता दिखाना, प्रेरित करना और साथ निभाना। जो खुद अनुशासित है वही दूसरों को अनुशासन सिखा सकता है। हम सब एक ऐसा नेतृत्व अपनाएं जो कहता नहीं करके दिखाता है, क्योंकि जैसा नेता होता है वैसा ही देश होता है, वैसे ही समाज होता है, वैसे ही परिवार होता है, वैसे लोग होते हैं। जिस तरह का नेता होगा उसी तरह से आगे का नेतृत्व दिखाई देगा और हम उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे। कहा जाता है कि आप लीडर बनो, बॉस नहीं। ऐसा नेता जिस पर जनता, लोग नहीं समय भी उस पर गर्व करे, तब जाके आप असली नेता बनते हैं समाज का और देश का। दोस्तों, गेम चेंजर 19 आपको यह बताने का प्रयास किया है और कर रहा है कि आप अपने समाज में खुद भी नेता हो, अगर नेतृत्व कर रहे हो किसी संगठन का, किसी समाज में किसी ऐसे संगठन का जिसका नेतृत्व आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो आपको आपके अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए और सामने वाले के अंदर भी। अगर आप नेता किसी को मानते हैं तो आप उसको भी, उसके के अंदर भी ढूंढिए, कोशिश करिए यह चीज़ कि उसके अंदर ये गुण है कि नहीं। गेम चेंजर 19 आपको कुछ और नहीं, सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आप जिसे नेता मानते हैं, जिसके नेतृत्व में आप काम करना चाहते हैं, जिसके नेतृत्व में देख रेख में आप चल रहे हैं, तो क्या उसके अंदर ये सारे गुण हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो अगर आप सोचते हैं कि हमें सफलता मिलती है, हमें सफलता मिलेगी, बिल्कुल हरगिज़ नहीं मिल सकती है, किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती है। इसलिए आप अपना नेतृत्व चुनने से पहले उसको परखने का प्रयास करिए और आप खुद नेता बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर ये सारे गुण होना चाहिए। दोस्तों, आप जिसे नेता मानते हैं, क्या उस नेता के अंदर ऐसे कुछ गुण हैं, ये सारी क्षमताएं हैं, उसकी दूरदृष्टि है कि नहीं है, वो पॉजिटिव है कि नहीं है, वो अनुशासित है कि नहीं है, उसके पास सहानुभूति है कि नहीं है, प्रेम है कि नहीं है, वो दंड देने वाला भी है कि नहीं है, आपको प्रोत्साहन देता है कि नहीं देता है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, वो पॉजिटिव कितना है, उसके अंदर मैं की भावना से ज़्यादा हम की भावना है कि नहीं है। ये सारे गुण अगर आप देखते हैं उस नेता में तो आप कमेंट करके लिखिए कि आप किसे नेता मानते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, मेरा सजेशन अच्छा लगा, तो गेम चेंजर 19 को आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। इधर मैं काफ़ी दिन हो गया तो वीडियो नहीं बना पाया और मैं ये वीडियो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।